नाउन। हाँ लिखना तो पड़ेगा। तब वो जो आपका सर्कल रहने दीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ दूसरे तरफ से। हाँ, हम सब एग्जाम पास करना है, कॉपी नहीं भरना है। अब ये अलग मेडिकल मेन टॉपिक मैंने है सब। नाउन से आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन इजी है? अच्छा इजी है, अभी मैं देता हूँ। चलिए नाउ हेडिंग नाउन, बात को समझिएगा। देखिए कितना तरह से नाउन पढ़ेंगे। सबसे पहले इस नाउन को पढ़ेंगे कास्ट के आधार पे, ठीक है। फिर इस नाउन को पढ़ेंगे हम काउंटिंग के आधार पे। फिर इस नाउन को पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के आधार पे। फिर इस नाउन को पढ़ेंगे जेंडर के आधार पे। फिर इस नाउन को पढ़ेंगे नंबर के आधार पे। इतना तरह से जब आप नाउन पढ़ लीजिएगा तब इसका स्पेशल आता है यूजेस। जो आपके कॉपी में कुछ यूजेस लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो लिखा देंगे। इस यूजेस के बाद फिर हम इसका पढ़ेंगे क्या चीज़, फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब है एरर कैसे बनता है। इसके बाद जब फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा, इस पूरे पार्ट को जब आपस में मिला देंगे तब आपका बनेगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। लास्ट में ये पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर हो जाएगी फिनिश। चलिए तब डाल दीजिए हेडिंग फर्स्ट नाउन। और नाउन का डिफिनेशन डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत, पढ़ाना तो है नहीं कहीं पे, नहीं पढ़ाना है जी, पढ़ाना भी है। नहीं पढ़ाना होगा तब तो डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। चलिए हेडिंग लिखिए नाउन, एक लाइन का डिफिनेशन है ये लिख दीजिए। लिखिए नाउन इज ए नेम ऑफ समथिंग। समझी नहीं, नाउन इज ए नेम ऑफ समथिंग। नाउन इज ए नेम ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल फटाफट लिख दीजिए, बॉय कैट कुकुर ईटीसी। ये कुत्ता को इज्जत नहीं दीजिएगा तो फिर जानते हैं घबरा जाएगा। एक तो बेचारा जन्म ही लिया है कुत्ता अवस्था में, अब कुत्ते को और कुत्ता कहा जाए तो कितना अफसोस की बात होगी। न मतलब उसको कुकुर बोलिए तो इज्जत लगे कि हमें भी इज्जत दे रहा है। और कभी किसी एरिया में छेक लिया कुकुर तो उसको याद रहेगा कि हमें कभी इज्जत दिया है, तब छोड़ देगा। और नहीं तो बोलेगा ये बार बार कुत्ते बोलता है तो लपक लेगा धर के। चलिए नीचे से पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए इफ नाउन इज डिवाइडेड, if noun is divided, if noun is divided on the basis of, if noun is divided on the basis of its caste, its caste, its caste found into, found into, its caste found into, found into five forms, found into five forms, five forms। मार दीजिए। उस पांचों को याद रखने का एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, ठीक है। पांचों को नाम याद रखने की कंपनी क्या है, पकमा। P4 क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। C4 कलेक्टिव नाउन। सॉरी कॉमन होगा ना, पहले पहले कॉमन लिख दीजिए। नाम तेज से लिखिएगा। चलिए दीजिए, पंखा बंद कर दिया, ठंडा लग रहा है। किधर से, हाँ हो गया ठीक। ये तो ठंडा के मौसम में कितना पंखा है, अब ठीक लग भी रहा है। पंखा वैसा आवाज ना करे तब अच्छा लगता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। पकमा को यदि ये याद नहीं रहा तो एक और तरीका है, वो भी बता दें।
लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा उसका। बता देंगे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करनी है, खराब चीज़ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बताइए देते हैं, देखा जाएगा, होगा होगा देखा जाएगा। चलिए समझिए जरा, ये तो हमेशा आपको याद रखनी है, ये तो पकमा याद रखिएगा, ये अपने आप डील हो जाएगा सब। यदि ये याद नहीं रही तब याद कीजिए, जब अपने दोस्त के बाइक पे बैठकर सवार हो रहे थे, बैठे तो होंगे ही, तब याद कीजिए हर चौराहे पे एक गुमटी होता है पान खाने वाला। हाँ होता है ना। तो याद कीजिए उस दोस्त के बाइक पे जब आप सवार हुए थे, जैसे वो टर्निंग लेके गुमटी पे पहुंचा तो आपको दोस्त बोलता है भैया एक सिगरेट देना। क्या बोला? एक सिगरेट देना। तब दुकानदार ये बात पूछता है कि भैया बताइए कि हम कौन सा सिगरेट दें, कैपिस्टल दें, गोल्ड दें, चार्म्स दें, नेवी कट दें, पनामा दें, ब्लैक डॉग दें, वगैरह वगैरह बहुत सा है। तब वो बोलता है ना हमको कैपिस्टन दे दीजिए। अब बताइए, जब वो कैपिस्टन बोला तो कैपिस्टन पार्टिकुलर नेम था कि नहीं था? तो ये आप भी जानते हैं कि दुनिया में जिसका पार्टिकुलर नेम हो गया तो वह मेरा कौन सा नाउन? अब बताइए कैपिस्टन कौन सा नाउन? बात समझ में आ गई? हम पनामा भी बोले तो भी कौन सा नाउन? और जिस याद कीजिए स्टार्टिंग वर्ड आपका दोस्त बोला था भैया हमें सिगरेट दीजिए, तो जब सिगरेट बोला तो क्या उसमें सब कंपनी था कि नहीं था? जब सब मिल गया तब कौन सा नाउन? क्लियर? इससे एक सिगरेट देखते होंगे, जब दुकानदार सिगरेट का डिब्बा खोलता है तो इस तरह सिगरेट रहता है, भरल रहता है ना। जब सिगरेट भरल रहता है तब कौन सा नाउन? और उससे एक सिगरेट को बाहर निकाल लीजिए और उसके अंदर में जो मटेरियल है जिसको बोलते हैं टोबैको मतलब खैनी, आपस में मिला दीजिए। जब वो मिलेगा तो वो मेरा कौन सा नाउन? बात इसके क्लियर? तब याद कीजिए आज के युग में अब लोग सिगरेट इजी वे में नहीं पीता है। हाँ, हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा महंगा पदार्थ है, बहुत महंगा है, ये कहा जाए छुआड़ा किस्में से भी ज्यादा महंगा है। वो क्या है? 50 रुपया में 5 ग्राम देता है। हाँ, 50 रुपया में कितना? 5 ग्राम। अब सोचिए ये छुआड़ा किस्में से कितना महंगा है ये। केजी जोड़िएगा पता चल जाएगा कितना केजी देता है। पुड़िया में इतना कुछ रहता है, उसको चाकू से काटेगा, हाँ, उसके बाद ये खैनी वो आपस में मिलाएगा, और जैसे मिलाएगा उसके बाद सट्टा लगाएगा, और सट्टा लगाते वक्त याद कीजिए जैसे सट्टा लगाया उसके बाद अब गर्मी आ गया शरीर। और तो जिस टाइम गर्मी आया वो गर्मी देखा, वो सिर्फ क्या किया? फील किया। दैट इज कॉल्ड कौन सा नाउन? बात इसके लिए। तो आप इस सिगरेट से भी याद रख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा, और उसको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, वो माइंड में दोहराते रहिए चलेगा, लेकिन एग्जाम के अनुसार यही याद रखिए। ठीक है, पकमा रख दिया तो मार दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर नाउन, डाल दीजिए हेडिंग प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। आज तो आप सबका टेक्निकल मैथ चलेगा एयरफोर्स का। हाँ, हम ही पढ़ाएंगे ना, तो हमको मैथ भी आता है, फिजिक्स भी आता है, हम नहीं पढ़ाएंगे और टीचर है। मैं इसे मजाक में कहा थी लेकिन रियलिटी ये है हम पढ़ाना 12 में स्टार्ट फिजिक्स से किए थे। 1 महीना फिजिक्स पढ़ाए, 1 महीना मैथ पढ़ाए टेक्निकल, तब आए थे इंग्लिश में। चला जाए, डाल दिया हेडिंग प्रॉपर नाउन। बात जरा गौर समझिएगा, यहां से हम आपको पॉइंट भी बताएंगे और सीजीएल मतलब एलडीसी जनरल कंडीशन में एरर कैसे पूछा जाता है हम उसको भी देखेंगे। तो बड़ा गौर समझिएगा जरा। ये तो आप समझ गए कि प्रॉपर नेम होता है जिसका पार्टिकुलर नेम होता है वही मेरा क्या कहलाता है? ठीक है, सो डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं लिख दिया इंडिया, नेपाल, मोहन, ईटीसी। बात जरा समझिएगा फैक्ट्स। जब इस प्रॉपर नाउन की शुरुआत हम चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट में करें चाहे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में करें,
दो में से किसी भी अवस्था में जब हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग करेंगे तब इसकी शुरुआत हम ऑलवेज किस लेटर से करेंगे? कैपिटल से। क्लियर है? गाल पे हाथ देकर पहले पढ़िए मत। गाल पे जवानी में हाथ वही देता है जिसको तलाक पेपर मिला हो। अब पढ़ने आए तो गाल पे हाथ देकर सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि रूम पे जाएंगे तो क्या करना, खाना मिलेगा कि ना मिलेगा। खुद से बनाना ही है, डेली का रूटीन हम सबका वही है, खुद से बनाओ खुद से खाओ, खुद से बनाओ खुद से खाओ। तो उसके बारे में क्या सोचनी है भाई, बात समझिएगा। मैंने बोला कि प्रॉपर नाउन की शुरुआत हम जब भी करेंगे तो ऑलवेज किस लेटर से। दूसरी बात, जब ये प्रॉपर नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट में यूज किया जाएगा तब सामान्य तौर पे यह सेंटेंस में सब्जेक्ट में यूज किया जाएगा किस अवस्था में? सिंगुलर में। और जब जनरली सिंगुलर हो जाएगा तो हम जनरली वर्ब क्या लगा देंगे? इसका मतलब हुआ कि प्रॉपर अब हमेशा सिंगुलर नहीं होगी। और तीसरी बात कि जब ये प्रॉपर नाउन समान तौर पे सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, तो जनरली हम इस प्रॉपर नाउन के पहले इस कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्या ये तीन बात आपको समझ में आई? अभी तीनों से हम क्वेश्चन लिखेंगे। अब हम सब जो स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, जितना पॉइंट उतना क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद फिर हम सबका चलेगा स्पेशल क्वेश्चन। तो इसीलिए आप बताइए कि तीन पॉइंट आपको समझ में आ गई कि इससे रहेगा तो क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी कि प्रॉपर सिंगुलर कब होगा, कब आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दैट इज क्लियर? बात समझ में आई? नहीं? इसको पहचान नहीं, इसको ये रजवा है मान लिया जाए, एक हाँ कौन तौन लगा दिए, ठीक है? मैं ये बोलूं ये अकेले पैदा हुआ है धरती पे, यदि मैं ये बोलूं ये रजवा कहीं भी रहेगा, शुरुआत अपना जो होगा इंट्रोडक्शन वह हमेशा बड़ा अक्षर में करेगा, शुरुआत छोटा से कभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब चाहे ये शुरुआत जब कहीं भी करेगा तो शुरुआत किस जगह होगी? दो ही जगह होगी। या तो सेंटेंस के शुरुआत जब होगा तो सब्जेक्ट बन जाएगी, और सब्जेक्ट को जब फिनिश कर देंगे तब वो क्या बन जाएगा? दो में से कहीं भी होगी, लेकिन शुरुआत हम हमेशा किससे करेंगे? कैपिटल से, कहीं भी होगा। दूसरी बात कि जब ये अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है ये रजुआ, तब ये हमेशा सिंगुलर नहीं है, कुछ ऐसा कंडीशन आएगा कि जहां ये प्लुरल भी होगा। और जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि जब जहां कंडीशन की बात हो गई तो वहां जनरली लगाना बहुत जरूरी होता है। जनरली जैसे लग गया इससे इंडिकेट हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपना ये विस्तार रूप ले लेगा। क्या हिंदी में आज तक जनरली कभी लगा है? मैथ में जनरली लगता है, इंग्लिश में ही सिर्फ जनरली लगता है। तो याद रखिएगा कि जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया तो सामान्य तौर पर यह सब्जेक्ट में क्या यूज किया जाएगा? सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर हो जाएगा तब हम इसके लिए जनरली वर्ब क्या लगा देंगे? तो जब ये जनरली सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्टिव में, तब इसके नाम के पहले हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब बात समझ में आ गई? अब रीजन बताएंगे, हर चीज का रीजन आएगा। पहले ये तीन बात बताइए, कोई डाउट? क्वेश्चन बन जाएगा। तो फर्स्ट लिखिए इसको, ये लिख के उसके बाद फैक्ट्स लिखिए। फैक्ट्स लिखाएंगे, लिखना नहीं है, प्रॉपर नाउन लिख के ये एग्जांपल मार दीजिए, उसके बाद फैक्ट्स लिखिए। हो गया? यहीं तक लिखिएगा, बाद में सब लिखाएंगे। फैक्ट्स लिखिए, चला जाए। लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट्स ऑलवेज बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर्स। इट्स ऑलवेज बिगिनिंग विद, अच्छा वर्ड पे लिखूं? तो पॉइंट पहला बोले, पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट ऑलवेज बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर्स। इट ऑलवेज बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर्स।
पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2, generally 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 it becomes singular generally it becomes singular and gets singular verb and gets singular verb and gets singular। और अगला पॉइंट लिख दीजिएगा, generally generally article does not use generally article does not use before it before it before it। अब नेचुरल कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए हैं, अब तो क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा। चलिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। इंडिया इज ए बताइए, जो मैंने सेंटेंस लिखा है सेंटेंस सही कि गलत? क्या गलत है इसमें? अगला जो मैं सेंटेंस लिखूं, इंडिया आर ए, पहुंच रहे हैं उसी जगह पे, गलत काटना है ना। और तो जो मैंने सेंटेंस लिखा सेंटेंस सही कि गलत? क्या गलत है इसमें? यहां जनरली सिंगुलर तो वर्ब भी क्या चाहिए। और यदि मैं अब सेंटेंस लिखूं, द इंडिया आर, तब अब बताइए जो मैंने सेंटेंस लिखा सही कि गलत? क्या गलत है इसमें? अब यहां जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तब बन जाएगा इंडिया इज एन। अब बताइए, अब क्वेश्चन यदि इस तरह से रहेगा तो आप बना लीजिएगा। अब बताइए पहले इसमें, ये आपका क्या है? डिटरमाइनर सिंगुलर की प्लूरल, इसका मतलब फिक्स है कि नाउन क्या लेगा। क्लियर है? और डिटरमाइनर और नाउन के बीच में इकलौता पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये आपका क्या बन गया? दैट इज क्लियर। तो एरर बन जाएगा, लिखिए एग्जाम्पल। इसी तरह से आपको वहां एरर रहेगा, अब बना लीजिएगा। नहीं, एग्रीकल्चरल लिखे ना, वो भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा है, आपका कॉपी है। अंतर क्या है? कुछ ही अंतर नहीं है। एग्रीकल्चर लिख दिया तो नाउन भी वो बन जाता है, और एल लगा दिए, एल तो आप ही जान रहे हैं कि जिस वर्ड में एल लगा दिए तो परमानेंट एडजेक्टिव हो गया। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, अब एक बात बताइए, प्रधान लिखा, प्रधान की इंग्लिश लिखा जाता है? अब हाँ, हिंदी में लिखा है कृषि प्रधान, लेकिन इंग्लिश में ये हमेशा यही आएगा। अब प्रधान का इंग्लिश क्या लिखा जाएगा बताइए? इंडिया इज एग्रीकल्चरल प्राइमरी कंट्री। आप, हाँ, एग्रीकल्चर का हिंदी क्या होता है? कृषि ही होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस शुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसको बोला जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये बोला जाता है। टाइम बात है नहीं, टाइम कम है, ऐसा नहीं समझेगा। एक तो लेट कर दिया रीजनिंग वाले सर, अभी पेन लगले क्लास। मत पैसा की चर्चा मत करो तुम। पैसा देख रहा है अभी, ये देखो न्यू शर्ट, शर्ट खरीदे नहीं है, एक लड़का भेजा कल ही ऑनलाइन करके। वो मैं, वो कहाँ से? कोची से। कोची, हाँ, मतलब ट्रेनिंग कर रहा है, नेवी में है। और हमको क्या है, मैं इससे हम चाहते हैं कि मैं साल में 2 6 6 महीना बांट दिया जाए, इसी तरह शर्ट जीन्स भेजते रहे, पार हो जाएगा, टाइम पार है, कि दिक्कत की खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमसे, अगला समझिएगा। अब है, यदि कोई प्लेस नेम
दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। समझिए, यदि कोई प्लेस नेम मीन्स प्रॉपर नाउन जब किसी टीम को दर्शाएगा, तब इस टीम के अनुसार जो प्लेस नेम सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, तब ये प्लेस नेम इस कंडीशन में क्या होगा? प्लूरल। और जब ये प्लूरल, तब वर्ब क्या लगाएंगे? और इस कंडीशन में इस प्लेस नेम के पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे? क्या बात समझ में आई? फिर समझिए, मैंने बोला कि यदि कोई प्लेस नेम मतलब प्रॉपर नाउन किसको दर्शाएगा? जैसे ही टीम को दर्शाएगा, तब इस टीम के अनुसार जो ये प्लेस नेम सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, तब ये सब्जेक्ट इस कंडीशन में क्या होगा? तब वर्ब क्या लगा देंगे? कब प्लूरल होगा? जब हम इसके पहले क्या लगा देंगे? अब बोले द क्यों लगाएंगे? इसलिए द लगाएंगे, ये जो प्लेस नेम सब्जेक्ट बन रहा है, ये इस कंडीशन में क्या है? डिफिनिट है। और जो चीज डिफिनिट हो गया, तो फिक्स है कि वो आर्टिकल क्या लेगा? द ही लेगा। जैसे मैं बोलूं, आप देख रहे हैं कि भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा है। अब मैं ये बोलूं, अब जो समाप्त हो गया उससे क्या मतलब? हमको मतलब क्या है? मैं ये बोलूं कि न्यूजीलैंड इस मैच में पहले बैटिंग कर रहा है, तो पहले बताइए, न्यूजीलैंड प्लेस नेम है कि नहीं है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? और न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है कि न्यूजीलैंड का टीम बैटिंग कर रहा है? और टीम के अंदर खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है। और खिलाड़ी एक है कि एक से ज्यादा है? तो एक से ज्यादा सिंगुलर की प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन नाम हमेशा किसका होता है? कि न्यूजीलैंड खेल रहा है। इसका मतलब हुआ। अब बताइए, जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? द न्यूजीलैंड आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। बात इज क्लियर? क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो लिखा जाए पॉइंट नंबर नेक्स्ट। लिखिए, इफ ए प्लेस नेम। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बात समझ में आई? क्वेश्चन आप ही को बनाना, हमको नहीं बनाना। हमको तो खाली रोटी सब्जी खाना है बैठ के ना। लिखा रहे, इफ ए प्लेस नेम, इफ ए प्लेस नेम, हमको लगा टेक्निकल वाले सर आ गए। इफ ए प्लेस नेम, सर बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक ठाक है, पढ़ाते हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ जो भी आएगा एक्सपीरियंस होल्डर आएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई चैप्टर पूछ सकते हैं, कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं। इफ ए प्लेस नेम, ब्रैकेट में प्रॉपर नाउन, ब्रैकेट में प्रॉपर नाउन, डिनोट्स ए टीम, डिनोट्स ए टीम, becomes plural, becomes plural and get plural verb, becomes plural and get plural verb, full stop. In this condition, in this condition, in this condition, आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल ब्रैकेट में द लिख दीजिएगा, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट सेल्फ, बिफोर इट सेल्फ। द श्रीलंका इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। चलिए बताइए, जो सेंटेंस मैंने लिखा सही कि गलत? क्या बन जाएगा? अच्छा, अभी तक आप एक सवाल नहीं पूछे, हम ही पूछ लेते हैं। क्या नहीं पूछे समझिए। हाँ, हमको पता था, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं वो भी नहीं पूछने वाला। मैं पूछ ये रहा था, फर्स्ट आपका क्या है? क्लियर? बैटिंग आपका क्या है? बिफोर, जिसको आप जिरेंड भी कह सकते हैं। आप ये बताइए, एडजेक्टिव नाउन के बाद होता है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले? लेकिन तब तो ये गलत है, गलत है ना? हाँ,
यही चीज मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जब एडजेक्टिव नाउन के पहले नहीं आया, बाद में आ जाए, तो गलती नहीं कीजिएगा। तब उस कंडीशन में उस एडजेक्टिव को हम कहते हैं प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव। जब कोई भी एडजेक्टिव नाउन के बाद आ जाए तो उस एडजेक्टिव को हम हमेशा बोलते हैं प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसलिए वो सही होता है। मार दीजिए। तब इसके बदले क्या, इसके बदले क्या क्या चीज? हाँ, बैटिंग भर में मैं ये बोला कि बैटिंग यदि हम जिरंड लेके चले तो, हाँ ऐसे तो ठीक है। क्या बोले? एकदम बिल्कुल। किसका? एस? हाँ कैपिटल तो ही है, स्मॉल नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको कैपिटल कर देते हैं। कौन है भाई? अब स्मॉल है, सॉरी कैपिटल है। नहीं, टीम की जो कोई जरूरत नहीं, यहाँ आ गया नहीं ये, इसी से इंडिकेट हो गया कि ये क्या है, टीम है। टीम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चला जागे। इंडियन टीम इज कमिंग इजी हारिंग इन वर्ल्ड कप। आगे बढ़ंतु, आगे बढ़ंतु, तनी बात करंतु। हेलो, हाँ बोलो। नहीं अभी तक तो नहीं डाला है, बात किए हैं अभी, अब देखो क्या कहता है। बोला देखते हैं हम। बोले ठीक है, लेकिन डाल दो किसी भी तरह। ठीक, चला जाएगा। आगे समझिए। अब है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दुनिया में जितने भी स्टडी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, हिस्ट्री, बोटनी, फलना चिलना, नौ सत्ता, जो भी हो, दुनिया का जितने भी स्टडी सब्जेक्ट यदि सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस के रूप में जब आएगा, तब सामान्य तौर पे यह स्टडी सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस के रूप में जनरली यह सिंगुलर होगा, और जनरली हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि स्टडी सब्जेक्ट अब हमेशा सिंगुलर नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जनरली जब दुनिया का कोई भी स्टडी सब्जेक्ट सेंटेंस में जब सब्जेक्टिव में ही आएगा, तब वो सामान्य तौर पे सिंगुलर और वर्ब भी क्या लगा देंगे, सिंगुलर। जैसे मैं बोलूं मैथमेटिक्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मैं किसी भी व्यक्ति का बात नहीं किया हूं, मैं इन होल की बात किया हूं। तो मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट कि इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बात इज क्लियर? बन जाएगा। आर अभी तुरंत चलते हैं, पेशेंस रखिए। लिखिए पॉइंट वन नेक्स्ट। जनरली, जनरली a study subject, generally a study subject, generally a study subject comes as subjective case, comes as subjective case, becomes singular, becomes singular and gets singular verb, becomes singular and gets singular verb। जनाब, जो मैंने आपसे सेंटेंस लिखा हूं, बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सॉरी, चलिए बताइए जो मैंने सेंटेंस लिखा सही कि गलत? क्या गलत है इसमें? यहाँ आर नहीं आएगा, क्या लगा देंगे, और ये आपका डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर सिंगुलर, तो ये नाउन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव।
लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे। जब जनरली ये सब्जेक्ट बनेगा तब जनरली इसमें हम आर्टिकल का भी यूज नहीं करेंगे। लगाएंगे लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। आप बताते हैं लगाएंगे कहाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़न तो, बढ़न तो। ठीक है, ए इधर देखो, अब समझिए। अब है, जब कोई भी स्टडी सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ही व्यक्ति के नाम के द्वारा आ जाए तब ये स्टडी सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा, और तब वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे, और तब इसके पहले हम ऑलवेज आर्टिकल क्या लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि एससी वर्मा का फिजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट है, तब बताइए फिजिक्स स्टडी सब्जेक्ट आया जरूर, किसके द्वारा। अब बताइए तब इस कंडीशन में सिंगुलर की प्लूरल, तब वर्ब क्या लगा देंगे, और तब हम इसके पहले क्या लगा देंगे, तब मुझे बोलना पड़ेगा द फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा आर वेरी। बात इज क्लियर। हाँ, तो हम कहाँ 10 आदमी की बात बोले, काय सिंगुलर होगा, आदमी सब्जेक्ट बनाए कि स्टडी सब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाए। तो ये हमने क्या बोले, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तब ये क्या होगा, तब वर्ब क्या लगाएंगे। ये मानव बनता तब ना हम सोचते क्या लगाते। हाँ, उस लगना चाहिए, वो तो होता ही है, छोड़ो ना, लगने से क्या मतलब है। लिखिए, पहले तो 2 किलोमीटर दूर में शंख पंडित जी बसता था, तो आदमी समझता था प्रसाद हो रही है, चलो खा के चलना है। और आज देखिए तो, आज जाने तक ना ना हम ना जाएंगे उसके प्रसाद, हम जाने ही वाले आदमी नहीं है। लगना तो जाना तो चाहिए ही, लेकिन गया नहीं, इसलिए लगने से कुछ नहीं होता है। लगाइए, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा, नोट नंबर, नोट 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 नोट, पॉइंट नहीं, नोट लिखिएगा। एक बात, नोट बांग्ला भाषा में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में कि बांग्ला में, बांग्ला में, इंग्लिश में लिखेगा, बात में नहीं बोलेगा कि इंग्लिश में लिखेंगे, हमको कुछ है नहीं, हमको क्या दिख। लिखिए, हाँ लिखिए, ध्यान रहे कि, तो इसलिए मैं बोल बांग्ला में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, लिखिए, इस जिसको हिंदी में लिखने लिखिएगा, ध्यान रहे कि, हाँ, मोबाइल साइलेंट। अरे पढ़ लीजिए, जिंदगी भर तो मोबाइल यूज होते रहेगा, सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये मोबाइल क्या है, इससे भी अच्छा अच्छा मोबाइल लेगा, और सिलेक्शन ना लेगी तो कहावत सुनेंगे, कुछ नहीं रखा इन सब बातों में, हमने बहुतों को देखा है खुरपा लेते हाथों में। इसलिए जो इंग्लिश में लिखेगा, इंग्लिश में लिखना है इसका, अब ये लिख लिया, इंग्लिश छोड़ दिया, बाद में इंग्लिश लिख लीजिए। अरे बंद करो, हाँ यही करते रहना। इंग्लिश भी लिखना है इसका, बताइए आप, इंग्लिश भी लिखना है। हाँ वही तो है, और जिसको इंग्लिश लिखना होगा डायरेक्ट मार दीजिएगा, इफ स्टडी सब्जेक्ट इज पोजेस्ड बाय एनीवन। एग्जांपल लिखिए, बताओ, पढ़ने आए हुए हैं द फिजिक्स ऑफ एससी वर्मा। बताओ इसका अभी ये हाल है तो पक्का एक रूम पे नहीं पढ़ता होगा, ये
कंफर्म है कि नहीं? पक्का ही रूम पर नहीं पढ़ता होगा। कोई भी स्टडी सब्जेक्ट दुनिया, कोई भी, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फलना फलना चिलना जो है सब। मतलब जो मैंने सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस सही कि गलत है? क्या गलत है भाई साहब? इस जगह क्या लगा देंगे? अब पहली बात करते हैं डिफेंस की तैयारी। अब पहन के आते हैं हवाई चप्पल। अच्छा, जनरल कम्स नहीं, डिफेंस वाला हवाई चप्पल नहीं पहनता है, इसलिए कि पैर फ्लैट हो जाएगा तो कहीं का आप नहीं रह पाइएगा। मेडिकल में छोड़ देगा तो दुनिया को कोई ताकत नहीं फिर ठीक कर पाएगा। लेकिन हम कर देंगे, मेरे पास सब ऑप्शन। लेकिन वो 1 महीना टारगेट लगता है, इसलिए जूता डिफेंस वाले शूज पहना कीजिए। 200-300 में तो दे देता है गोल्ड स्टार, वो ले लीजिए। उससे भी नहीं पास में पैसा का आर्थिक स्थिति नहीं हो रहा है तो मैं एक और ऑप्शन बनाता हूँ, आप उससे भी जूता कम खरीद सकते हैं। नहीं, मैं बेचता नहीं, आप वहां से ले सकते हो, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगेगा। आप चाहेगा तो एडिडास उठाने के एडिडास ले लीजिएगा। जब मंगल को पटना जंक्शन के पास से हनुमान मंदिर है, वहाँ एक से एक लोग आते हैं पूजा करने के लिए। जब अंदर जगह नहीं होता है जूता रखने का तो बाहर में बेचारा सब रख देता है। आप भी जाइए वहाँ, हवाई चप्पल वो जिसमें छेद हो वो रख दीजिए। आप भी पहले हुलुक बुलुक कर लीजिए चारों तरफ, कोई देख तो नहीं रहा है। आप भी तनी फर्ज निभा लीजिए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए बाहर से, है, ताकि लगे कि मैं चोरी भी कर रहा हूँ तो प्रणाम करके कर रहा हूँ। और बाद जूता लेके चलाइए, नो पैसा, टेंशन फ्री। सब चीज भगवान से ले लो, भाड़ा तारा सब उन्हीं से ले लो। नौकरी गुफा है, बस आगे बढ़ते चलते हैं, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, नौकरी तो मिल ही जाएगी। यदि इतने नौकरी कहीं रखा रहता तब। हाँ उसका है, नोखनी है, मोटा वाला तकिया ले लीजिए, इसमें बांध लीजिए। कौन है भाई साहब? हेलो, हाँ, पहुंच गए आप? आज ठीक, घुसे घुसे अंदर घुसे, वजह है श्री श्री घुसे ना। ठीक है, आप क्या कीजिए, मोटा वाला तकिया ले लीजिए, बांध लीजिए, आगे नीचे रस्सी आगे रात भर आराम से उसी में रहिए, 1 महीना के बाद अपने ठीक हो जाएगा। अब बन रहा होगा तो बन रहा होगा तो खोल लेता होगा ना। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको, समझेगा आगे। मैं आप बताइए, पीए कौन कौन सा होता है? पीए, हाँ, कौन 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 ना, जिससे पूछे वही बताएंगे। आप बताइए, वाह वाह क्या बात है। अच्छा, वन बताए, वह चीज बताए जिसका यूज नहीं हो, मतलब वह चीज बताए जिससे कोई यूज नहीं हो। अब बताइए, बिल्कुल सही, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। अभी पिए देखिए, पिए चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल, यदि इस पिए के साथ सेंटेंस में क्या आ जाए, तो जैसे ही पीए के साथ स्टडी सब्जेक्ट आएगा, चाहे पीए सिंगुलर हो या प्लुरल, लेकिन ये इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा, तो वर्ब हमेशा क्या लगा देंगे। बात समझ आई क्या मैंने बोला पीए किसी भी तरह का हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, लेकिन यदि कोई भी स्टडी सब्जेक्ट यदि पीए के साथ आ जाए तो वह स्टडी सब्जेक्ट इस कंडीशन में ऑलवेज प्लुरल होगा और वर्ब हमेशा क्या लगा देंगे। क्वेश्चन बन जाएगा, तो लिखिए, आज रहने दीजिए, अब लिखा नहीं पाएंगे है? लिख, तो लिखिए लिखिए, छोड़ दीजिए, आज रहने दीजिए, आज थोड़ा लेट हो रहा है।